मूवी का स्टार्ट आधी रात से होता है। एल्बर्ट डम्बलडोर और मिनर्वा मैकगोनागल हॉवर्ड हॉल ऑफ फ्यूचर एंड विजार्ड करी के प्रोफेसर हैं, जो कि स्कूल के ग्राउंड्स कीपर हैग्रिड के साथ हैरी पॉटर छोटे से बच्चे को उसके रिश्तेदार डर्सलीज के घर छोड़ जाते हैं, क्योंकि हैरी के करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ बस यही जिंदा रह चुका था। 10 साल बाद हैरी डर्सलीज के साथ बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजार रहा होता है। वो उसे किसी नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। एक दिन हैरी डर्सलीज के साथ लंदन ज़ू विजिट के लिए जाता है। ये सब स्नेक को देख रहे होते हैं, जो सोया हुआ होता है, इसलिए इरिटेट होकर डर्सलीज आगे बढ़ जाता है, मगर हैरी उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद हैरी एहसास होता है कि स्नेक उसकी बातें समझ रहा है और जवाब भी दे रहा है। तभी हैरी का कज़न आकर उसको पुश करता है और मिरर पर हाथ रखे स्नेक देखने लग जाता है। हैरी को उसे से देखने पर मिरर गायब हो जाता है और उसका कज़न स्नेक के घर में गिर जाता है। स्नेक वहां से निकलकर हैरी को थैंक यू बोलकर निकल जाता है, जबकि वो लड़का अंदर ही फंसा रह जाता है। घर आने पर उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसको रूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद एक ऑयल हैरी के लिए लेटर्स लेकर आना शुरू हो जाता है, जो कि उसके अंकल पर उसे पढ़ने नहीं देते, मगर लेटर आने बंद नहीं होते। जिसके बाद वो सब हैरी को लिए आइलैंड पर ले जाते हैं। उस दिन हैरी की बर्थडे होती है। तभी अचानक घर का दरवाज़ा टूटता है और सामने हैड्रिक खड़ा होता है। हैड्रिक वहां आकर हैरी को बर्थडे विश करता है। इसके बाद हैड्रिक हैरी के विजिट होने का राज उस पर खोलता है। उसके बाद हैरी हैरान होता है तो वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स भी विजिट्स थे। हैड्रिक हैरी को उसका एडमिशन लेटर देता है। उसके घर वाले उसको उसके साथ जाने से मना करता है, तो हैड्रिक गुस्सा होकर उसके कज़न की टेल निकाल देता है, जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। लंदन पहुंचकर हैड्रिक हैरी को विज़र्ड्स के स्पेशल होटल में ले जाता है, जहां सब हैरी को द बॉय हू लिव्ड, वो लड़का जो बच गया था, कहकर पुकार रहे होते हैं। सब हैरी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जब हैरी हैड्रिक से पूछता है कि वो सब इसको कैसे जानते हैं, तो वो कहता है कि वो इससे ये बात सिर्फ सही इंसान बता सकता है। उसके बाद हैड्रिक हैरी को लेकर बैंक जाता है, जहाँ पे सब वर्कर गॉबलिंग्स होते हैं। हैड्रिक हेड गॉबलिंग को डम्बलडोर का लेटर देता है। हैरी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है, जो उन्होंने हैरी के लिए ही छोड़ा था, और हैड्रिक एक सेफ से एक पार्सल निकालता है और हैरी को इसका जिक्र करने से मना करता है। हैरी अपने लिए वॉन लेने जाता है। वहाँ बहुत सी वॉन ट्राई करता है, पर कोई भी वॉन उसे चूज़ नहीं करती, क्योंकि वॉन मेकर के मुताबिक वॉन खुद विज़र्ड को चूज़ करती है। उसके बाद सोचकर वो हैरी को एक विज़र्ड देता है, तो वॉन उसको चूज़ कर लेती है। वॉन मेकर हैरी को बताता है कि ये वॉन जिस फिनिक्स के टेल फैदर से बनी है, उसने सिर्फ एक और फैदर दिया था, और ये हैरानी की बात है कि तुम्हारे मुकद्दर में ये वॉन है, जबकि ये इसकी ब्रदर वॉन ने तुम्हें स्कॉर दिया था। और ये हैरानी की बात है, हैरी वॉन के ऑनर का पूछता है, पर वॉन मेकर कहता है कि हम उनका नाम नहीं लेते। वो हैरी को ये भी बोलता है कि हम लोग तुमसे अजीम कारनामों की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिसका नाम नहीं लिया जाता उसने भी बेशक बेहतरीन मगर बहुत अजीम काम किए थे। और हैग्रिड हैरी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक आउल देता है। हैरी की क्यूरियोसिटी देखते हुए हैड्रिक उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स लिली एंड जेम्स एक इवल विज़र्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के कर्ज की वजह से मारे गए थे, क्योंकि वो दोनों उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हैग्रिड बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गया और उसे सिर्फ फॉरहेड पे एक स्कार आ गया, जिसकी वजह से वो इतनी फेमस है और लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। हैड्रिक हैरी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है, जहां हैरी को उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तभी वो कुछ लोगों को उसके प्लेटफॉर्म का नाम लेते हुए सुनता है। उन्हें फॉलो करते हुए वो देखता है कि वो सब एक वॉल के अंदर जा रहे हैं। हैरी थोड़ा हैरान होता है, और मगर वॉल के अंदर जाने पर उसे अपना प्लेटफॉर्म नज़र आ जाता है। ट्रेन में हैरी रॉन से मिलता है, जिसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है। जिसके बाद वो दोनों हरमाइनी से मिलते हैं, जो कि एक नॉन विज़र्ड्स फैमिली से बिलोंग करती है। ट्रेन रुकने पर हैड्रिक हैरी ट्रेन के सब बच्चों को हॉगवर्ड ले जाता है। वहाँ हैड्रिक
ड्रैको से मिलता है जो कि रॉन की इंसल्ट करता है और हैरी को फ्रेंडशिप ऑफर करता है, लेकिन हैरी उससे दोस्ती से मना करता है। सब स्टूडेंट्स ग्रेट हॉल में असेंबल होते हैं। वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो सब स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए बंद है और डम्बलडोर के राइट साइड हैंड का कॉरिडोर भी बंद है। उसके बाद सब स्टूडेंट्स को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाना होता है। सॉर्टेड सेरेमनी के दरमियान हैरी की नज़र प्रोफेसर स्नेल पे पड़ती है जो कि प्रोफेसर क्विल के साथ खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा होता है। हैरी के स्कार्फ में दर्द होने लगता है। हरमाइनी और रॉन ग्रिफिंडोर में सॉर्ट किए जाते हैं। हैरी की बारी आने पर सॉर्टिंग हाउस हेड कंफ्यूज होती है कि हैरी को कहाँ भेजा जाए। हैरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ग्लिथरिन में ना भेजाए। हालांकि सॉर्टिंग हेड के मुताबिक हैरी को अजीम काम करने में मदद करेगा, लेकिन हैरी के इंसिस्ट करने पर ग्रिफिंडोर में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद खाना खाते हुए हैरी पर्सी से पूछता है कि वो बताता है कि ये प्रोफेसर स्नेल हैं, डिफेंस के मास्टर है, लेकिन वो डार्क आर्ट पढ़ाना चाहते थे। सब ग्रुप अपने अपने प्रीफेक्ट के साथ जाकर अपने अपने रूम को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन और हैरी मैकोनिकल की क्लास में लेट हो जाते हैं, जिसके बाद स्नेल हैरी की क्लास में इंसल्ट करता है क्योंकि उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। लंच टाइम पे आउल सब बच्चों के लिए उनके घर से आए हुए पार्सल उनको देता है, लेकिन हैरी के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी वो रॉन से न्यूज़ लेटर लेता है जिसमें बैंक से कुछ चोरी होने की न्यूज़ होती है, मगर गॉब्लिन्स के हिसाब से बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता। तभी हैरी को उस पैकेज का ख्याल आता है जो कि हैग्रिड ने उसके साथ स्पेशली निकालवाया था। हैरी बहुत ही हैरान होता है। वो रॉन और हरमानी को भी इस बारे में बताता है। फ्लाइंग क्लास में एक लड़का बहुत बुरी तरह इंजर हो जाता है, जिससे प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ड्रैको उसके घर से आए हुए बॉल को पकड़ लेता है। हैरी उससे जब वो वापस मांगता है तो ड्रैको उससे दूर फेंक देता है। हैरी अपने रूम पे बैठकर जाके उसे पकड़ लेता है। उसे ये सब करते प्रोफेसर मैकोनिकल देख लेती हैं और उसे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम में सीकर बना देती हैं, जो कि एक फर्स्ट लेस स्टूडेंट के लिए बहुत ही रेयर बात होती है। सब हैरी को बहुत ही इनकरेज करते हैं। हैरी थोड़ा डरा हुआ होता है। तभी हरमाइनी उसे दिखाती है कि उसके फादर भी सीकर थे, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके ब्लड में है। वहाँ से वापसी में स्टेयर्स की जगह चेंज होने की वजह से ये तीनों थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। गार्ड से बचते हुए ये लोग एक रूम का लॉक खोलकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक 3 सरों वाला डॉग मिलता है। उससे बाल बचते हुए ये तीनों रूम से बाहर आते हैं। हरमाइनी कहती है कि वो ज़रूर कुछ कीमती चीज़ डिस्कार्ड कर रहा है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट वे ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम का कैप्टन हैरी को गेम सिखाता है और साथ ही स्नीकर का भी पार्ट बताता है। स्नीकर में बस एक छोटी सी गोल्डन कलर की बॉल जिसका नाम गोल्डन स्निच है उसको पकड़ना होता है, जिसे उसकी स्पीड की वजह से देखना भी बहुत मुश्किल होता है। एक सीकर ऐसा कर लेगा तो गेम वहीं एंड हो जाएगी और जिस टीम के सीकर ने बॉल पकड़ ली वो टीम विनर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में रॉन हैरी को सामने हरमाइनी का मजाक उड़ाता है, जो हरमाइनी सुन लेती है। उदास होने की वजह से वो रात डिनर के लिए भी नहीं आती है। सब डिनर के लिए बैठे होते हैं कि प्रोफेसर क्विरल आकर बताते हैं कि ट्रॉल फ्री हो गया है। डिनर रूम में एक टेंशन पैदा हो जाती है। प्रोफेसर डम्बलडोर सम को उनके ग्रुप के बच्चों को भी उनके कमरों में ले जाने का कहते हैं और हरमाइनी और रॉन वो हरमाइनी के लिए परेशान उसको ढूंढने चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ट्रॉल गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा है। हरमाइनी ट्रॉल को देखकर डर जाती है और ट्रॉल उस पर अटैक कर देता है। हैरी और रॉन वहां पहुंचकर ट्रॉल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हरमाइनी को सेव करने की ट्राई करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी हैरी ट्रॉल की स्टिक पकड़कर उसके सर पर चढ़ जाता है और अपनी वॉन उसकी नोज़ में डाल देता है। ट्रॉल हैरी की वॉन पकड़ के उसको मारने ही वाला होता है कि हरमाइनी स्पेल फेंकते हुए उसके हाथ से ट्रॉल की स्टिक उसके हाथ से निकाल कर उसके सर में मार देता है और ट्रॉल बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ प्रोफेसर्स आ जाते हैं, जिस पर हरमाइनी सारा ब्लेम खुद ले लेती है और उन दोनों को सेव कर लेती है। प्रोफेसर मैकोनिकल हरमाइनी की वजह से ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स कट कर लेती हैं, मगर हैरी और रॉन को इतना छोटा होने के बावजूद भी ट्रॉल को हराने पर 5-5 पॉइंट्स दे देती हैं। उसी दौरान हैरी प्रोफेसर स्नेल के पांव पर जख्म देख लेता है, जिससे स्नेल फौरन छुपा देता है। हैरी रॉन और हरमाइनी से ये सब डिस्कस करता है। उसे लगता है कि बैंक से उसने जो पार्सल निकाला था
3 सुरों वाला डॉग उसी को गार्ड कर रहा है और स्नेप उसे चुराना चाहता है। तभी हैरी के पास एक पार्सल आता है जो कि एक ब्रूमस्टिक होती है। उसमें वो स्पेशल ब्रूमस्टिक प्रोफेसर मैकगोनागल ने गिफ्ट की होती है। क्विडिच डे का दिन आ जाता है। ग्रिफिंडोर अच्छा स्टार्ट लेते हुए 20 पॉइंट्स बना लेते हैं, मगर फिर ऑपोजिट टीम ग्रिफिंडोर के मेंबर्स को जख्मी करके पॉइंट्स बनाना शुरू हो जाती है। ये देखते हुए हैरी गोल्डन बॉल को ढूंढने में लग जाता है, मगर तभी उसकी ब्रूमस्टिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हरमाइनी को लगता है कि ये सब प्रोफेसर स्नेक कर रहे हैं, इसलिए वो जाकर उनके कपड़ों पर आग लगा देती है। जबकि हैरी की ब्रूमस्टिक वापस से ठीक हो जाती है। वो और ऑपोजिट का एक मेंबर बॉल को तलाश करने में शुरू हो जाते हैं और एक टफ रेस शुरू हो जाती है। तभी ऑपोजिट टीम का मेंबर बैकआउट कर जाता है, मगर हैरी खतरे को भी फेस करते हुए स्टिक पर खड़ा होकर बॉल पकड़ने की ट्राई करता है। हैरी अचानक नीचे गिर जाता है और वॉमिट फील करता है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि बॉल उसके मुंह में चली गई थी। हैरी के बॉल को पकड़ते ही ग्रिफिंडोर की जीत की अनाउंसमेंट हो जाती है। गेम के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी स्नेप अपने शक के बारे में हैग्रिड को बताते हैं। हैग्रिड उनको कहता है कि वो इन सबसे दूर रहें क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और वो जो डॉग गार्ड कर रहा है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस के बीच की बात है। और कुछ भी बताए बगैर हैग्रिड वहाँ से चला जाता है, जिस पर ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि निकोलस कौन है। हरमाइनी क्रिसमस के लिए घर चली जाती है, जबकि रॉन और हैरी स्कूल में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर उसके फादर का इनविजिबल क्लॉक मिलता है, जिसको यूज़ करते हुए हैरी लाइब्रेरी के केव कंस्ट्रक्टेड एरिया में निकोलस का पता करने के लिए चला जाता है। कुछ भी पता करने से पहले गार्ड वहां आ जाता है और हैरी क्लॉक पहने वहां से बचते हुए निकल जाता है। आगे बढ़ने पर हैरी प्रोफेसर नेल और क्रोयर को बातें करते हुए देख लेता है। स्नेक को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, जिस पर हैरी वहां से भागते हुए एक रूम में चला जाता है। वहाँ हैरी को एक जादुई शीशा मिलता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देख पाता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। प्रोफेसर डम्बलडोर वहाँ आकर हैरी को बताते हैं कि ये मिरर इंसान को उसके डीपेस्ट डिज़ायर को दिखाता है, मगर वो सच नहीं होते। इस वजह से लोग पागल भी हुए हैं, इसलिए वो इस मिरर को कल किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे। और हैरी को कहते हैं कि वो इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश ना करे। हरमाइनी छुट्टियों से वापस आती है और निकोलस पे बुक ढूंढ लेती है, जिससे उनको पता चलता है कि डॉग जिस चीज़ को गार्ड कर रहा है वो एक स्टोन है, जिसकी मदद से इंसान को इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। ये जानकर उन्हें अंदाज़ा होता है कि स्नेक उस स्टोन के पीछे क्यों है। रात को सबको सोने के बाद ये तीनों हैग्रिड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ हैग्रिड इनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए बताता है कि वो स्नेक उस स्टोन के पीछे नहीं है बल्कि उसका प्रोटेक्टर है। हैग्रिड के पास उसका एक ड्रैगन होता है जो कि उसे किसी ने गिफ्ट किया होता है। उन्हें हैग्रिड के साथ ड्रैको देख लेता है जो मैकगोनागल को बता देता है, जिस पर मैकगोनागल उन तीनों को सज़ा देती है। साथ साथ ड्रैको को भी सज़ा देती है और उन सब के 50 पॉइंट्स कट कर लेती हैं। साथ ही साथ उन्हें एक टारगेट भी देती हैं, जिसके लिए इनको रात को हैड्रिक के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाकर यूनिकॉर्न के हंटर को ढूंढना होगा। फॉरेस्ट में हैरी यूनिकॉर्न के हंटर को देख लेता है जो किसी शैडो की तरह होता है और इसकी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही होती। वो हैरी पर अटैक करने लगता है कि प्रेजी आकर हैरी को प्रोटेक्ट करता है। वो हैरी को बताता है कि ये यूनिकॉर्न का ब्लड इंसान को ज़िंदा रहने में हेल्प करता है, इसलिए वो अजीब खतरनाक क्रिएचर यूनिकॉर्न्स को कत्ल करके उसका ब्लड पी रहा है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है कि उसे वो लगता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है जो वीक होने की वजह से यूनिकॉर्न को किल कर रहा है। साथ ही ये भी बताता है कि उसके हिसाब से वोल्डेमॉर्ट के लिए स्टोन को चोरी करने के लिए भी ट्राई करेगा। हो सकता है वो हैरी को मारने के लिए भी आए। हरमाइनी कहती है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के साथ हैं वोल्डेमॉर्ट उसे कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे इन तीनों को पता चलता है कि हैग्रिड को वो ड्रैगन जिसने दिया था उसका फेस कवर था और हैग्रिड ने उसे बता दिया था कि स्टोन के प्रोटेक्टर डॉग को कैसे सुलाना है। ये जानकर ये तीनों फौरन मैकगोनागल के पास जाते हैं जो इन्हें बताती है कि स्टोन सेफ है। प्रोफेसर डम्बलडोर किसी मीटिंग की वजह से यहाँ पर नहीं है। हैरी डिसाइड करता है कि ये तीनों रात में सबके सोने के बाद उस रूम में जाएंगे ताकि चेक कर सकें कि स्टोन सेफ है कि नहीं। रात जब ये लोग जाने लगते हैं तो इनका फ्रेंड इन्हें रोक लेता है और कहता है कि इनकी गलतियों की वजह से उनके पहले ही काफ़ी पॉइंट्स कट चुके हैं, इसलिए वो इन्हें जाने नहीं देगा। हरमाइनी उसको
स्टोन का बनाकर उसे बेहोश कर देती है। जब वो स्कूल में जाते हैं जहाँ डॉग स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉग को किसी ने पहले ही सुला दिया है, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि स्नेक वहाँ पहुँच चुका है। वो डॉग का हाथ पीछे करके नीचे जाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि तभी डॉग उठ जाता है, जिससे बचते हुए वो तीनों नीचे छलांग लगा लेते हैं। नीचे वो एक प्लांट में फंस जाते हैं जो इन्हें अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। हरमाइनी इन्हें बताती है कि हिलो मत ताकि तुम लोग नीचे आराम से चले जाओ। ये करने से हरमाइनी फ्री होकर नीचे गिर जाती है। हैरी भी उसे फॉलो करता हुआ नीचे गिर जाता है, मगर रॉन के रिलैक्स करने पर वो और फंसा जाता है, जिसे हरमाइनी मैजिक से निकालती है। आगे बढ़ने पर इन्हें बहुत सी कीज फ्लाई करती नजर आती हैं, जहां एक ब्रूम स्टिक भी होती है। हैरी के एक ब्रूम स्टिक पर चढ़ते ही वो और तेज़ी से कीज बहुत ही तेज़ी से अजीब ही तरीके से उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। हैरी उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है और सही की पकड़ लेता है और हरमाइनी उसे की ले लेके डोर ओपन करती है और वो तीनों बाकी चीज से बचते हुए डोर के दूसरी साइड पर चले जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें अगला और बड़ा खतरा नजर आता है, जो कि एक चेस्ट होती है। तभी उन्हें अंदाज़ा होता है कि नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए उन्हें ये गेम खेलनी ही पड़ेगी, जिस पे वो तीनों अपने साइड पर खाली जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। रॉन बहुत ही अच्छे से सारी गेम खेलता है, मगर फिर वो खुद को सेक्रीफाइस करके हैरी को मौका देता है कि किंग को मारकर गेम को जीत जाए। हैरी हरमाइनी को रॉन का ख्याल करने का कहता है और डंबलडोर को मैसेज कर देने का भी कहता है। खुद अकेले वो आगे बढ़ जाता है। लास्ट स्टेप पर पहुंचकर हैरी पर रिलीफ होता है कि स्टोन के पीछे स्नेक नहीं बल्कि क्यूरल है, और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उस दिन टीम के दरमियान उसे मारने वाला स्नेक नहीं क्यूरल था, बल्कि स्नेक तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। क्यूरल हैरी को मिरर के आगे खड़ा करता है, जहां हैरी को पता चलता है कि स्टोन उसकी पॉकेट में है। तभी वोल्डेमॉर्ट क्यूरल से कहता है कि उसे हैरी से बात करनी है। क्यूरल के अपने सर से क्लॉथ उतारने पर उसे दूसरी साइड पर वोल्डेमॉर्ट का फेस नजर आता है और वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि स्टोन हैरी की पॉकेट में है। हैरी वहां से भागने की ट्राई करता है तो क्यूरल हर जगह आग लगाकर उसे रोक लेता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है, मगर हैरी उसकी बात नहीं मानता, जिस पर वो क्यूरल को उसे मारने का ऑर्डर देता है। क्यूरल हैरी का गला दबाकर उसे मारने की ट्राई करता है तो हैरी ने जिस हाथ में स्टोन पकड़ा था उसी से क्यूरल का हाथ पकड़ता है और इससे क्यूरल का हाथ ऐश में बदल जाता है। ये देखकर हैरी अपना हाथ को क्यूरल के फेस पर रख देता है। क्यूरल की सारी बॉडी ऐश में बदल कर ख़त्म हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट का शैडो हैरी के अंदर से गुजर कर वहाँ से चला जाता है, जिससे हैरी बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ डंबलडोर उसको बताते हैं कि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल सेफ हैं। डंबलडोर हैरी को ये भी बताते हैं कि क्यूरल उसका टच इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट ने बचपन में उसे मारने की कोशिश की थी तो उसकी मदर ने अपने आप को उसे बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था, और इस तरह का एक्ट एक मार्क छोड़ जाता है। ऐसा मार्क दिखता नहीं है बल्कि स्किन के अंदर होता है। ये मार्क असल में लव होता है। लास्ट सीन में ग्रिफिंडोर हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल की वजह से हाउस तक जीत जाता है। साल खत्म होने पर सब बच्चे छुट्टियों पर अपने अपने घर चले जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।